हेलो दोस्तों, देखो आज क्लास 10 चैप्टर 7 की मैथ्स कराऊंगा बेसिकली मैं। ठीक है, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, चारों एग्जाम्पल कराने के बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ 7.2 और 7.3 रह जाएगी। ठीक है, देखो पहले एग्जाम्पल्स देखो, बेगर टाइम वेस्ट करें। एग्जाम्पल 7 देखो, एग्जाम्पल 7 में कहना क्या चाह रहा है इसके अंदर, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट joining the points this and this। देखो दैट मीन्स कहना क्या चाह रखा है इसके अंदर आंसर 7 में। मान लो कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है ए, दैट मीन्स -6, -10। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, -8। ठीक है, इस लाइन को कोई कोऑर्डिनेट है जो कि बीच से डिवाइड करता है। मान लो इसको यहाँ पे कोई भी डिवाइड कर रही है, मान लो पॉइंट कौन सा डिवाइड कर रहा है, -4,6। ये चीज गिवन है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या निकालना आपको, इसमें रेशियो निकालनी है, इसमें आपको रेशियो निकालनी है। रेशियो दैट मीन्स इसकी रेशियो -100 की मान लो और इसकी रेशियो इसको 1 मान लो। मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर के अंदर, पिछले वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसको, देखो पहले लिखोगे वाली वैल्यू लिखोगे -4 इजकल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके के साथ, दैट मीन्स k × 3। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे -6 के साथ, तो लिखो 1 × -6 अपॉन में k + 1। ठीक है, अगर x की वैल्यू रखते हो तो उसको x से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी x से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या करोगे इसके बाद, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली इससे -4 से, दैट मीन्स -4k -4 इजकल्स टू k × 3k माइनस मल्टीप्लाई प्लस कितना निकलेगा -6 × 1 6 का 6। उसके बाद 4k -4k इधर है, इसको उठा के ले आओ उधर और 6 को उठा के ले आओ इस साइड, दैट मीन्स 3k एज इट इज, ये खत्म। इसको उठा के ले आओ उधर +4 हो जाएगा इधर आके। ठीक है, अब देखो इसको लिखो इधर, इसको उठा के ले आओ इस साइड। ठीक, ये तो माइनस में था ना, तो माइनस का माइनस, ये किस में था स्टार्टिंग में, यहाँ पे माइनस में, इधर आके कैसा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा सिंपल। ये दैट मीन्स ऐसे करके क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगी आपकी। बस आगे सोल्व कर दो सिंपली इसको। 4 में से 6 में से 4 गया 2 इजकल्स टू, इधर क्या हो जाएगा 4 + 3 7k, दैट मीन्स k इजकल्स टू 2/7 k/1। निकल गई k की वैल्यू क्या होगी 2 और 1 की वैल्यू क्या होगी 7, निकल गई रेशियो। या फिर आप इसको 6 से भी निकाल सकते थे, 6 से निकालो, 6 इजकल्स टू, दैट मीन्स y की वैल्यू इजकल्स टू k को मल्टीप्लाई करोगे y के साथ, दैट मीन्स k × -8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे इस वाले y के साथ 1 × 10 अपॉन k + 1 का k + 1। अब सोल्व कर दो सिंपल, मल्टीप्लाई करोगे उससे इसको इससे, 6k + 6 इजकल्स टू -8k प्लस का प्लस 10 का 10। ठीक है, अब देखो इधर कैसा है -8k, इसको उठा के लिया उस साइड, दैट मीन्स 6k प्लस में 8k, ये खत्म इजकल्स टू 10 एज इट इज, ये भी खत्म। 6 को उठा के लिया होगा उस साइड -6k, ये भी खत्म। ठीक है, सोल्व करो आगे, 6 + 8 कितना होगा सिंपल, इसमें 14k इजकल्स टू 6 10 - 6 4, दैट मीन्स k इजकल्स टू 4/14, काटो इसको 2/7, दैट मीन्स k = 1 इजकल्स टू 2/7। k की वैल्यू क्या निकल आई 2, k की रेशियो निकल आई 2, 1 की रेशियो 7, 1 की रेशियो 7 निकल आई। ठीक है, दैट मीन्स इससे करो, -4 से करो चाहे 6 से करो, दोनों में से सेम आंसर आना इसके अंदर। ठीक है, 7 एग्जाम्पल हो गया। अब देखो रब कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन को मैं, एग्जाम्पल 8 कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 8 देखो,
एग्जाम्पल 8 क्या रखा है इसमें, एग्जाम्पल 8 तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल 8 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स कोई लाइन दे रखी है, उस लाइन को 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। देखो मान लो दैट मीन्स ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। ए पॉइंट क्या है ये 2, -2 और ए बी पॉइंट क्या है -4, -4, ठीक है। दैट मीन्स इस लाइन को ये मान लो ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक है। इस लाइन को 3 इक्वली भाग में काटना है आपको, तो काटो 3 इक्वली भाग में। मान लो ए ये रहा, सॉरी इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, ठीक है। इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। पहले मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है, पहले मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू। तो देखो अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो उसको 1 मानना पड़ेगा, उसको 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वली पार्ट है, ठीक है। मेरे को पहले कौन से पॉइंट निकालना है, पहले सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर पहले सी के कोऑर्डिनेट मेरे को निकालने हैं, अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यों 1 + 1 2 होगा ना, सिंपल 1 + 1। दैट मीन्स ये पूरा हो जाएगा 2 यहां से लेके यहां तक। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 मान लो और x2 मान लो, सॉरी y2 मान लो, सिंपल, ठीक है। रेशियो निकल गई, पॉइंट्स पता है, बीच वाले पॉइंट निकल जाएंगे बीच वाले पॉइंट। x1 निकालो, x1 = क्या करोगे, इसको इस वाले x से मल्टीप्लाई, 1 × -7 प्लस में इस 2 को इस वाले x से मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 अपॉन में 1 + 2, ठीक है। तो x1 = 1 × -7 प्लस 2 × 4, 2 + 1 3 = -7 + 4 -3/3 निकल जाएगी -1। दैट मीन्स x1 निकल आएगा आपका -1, ठीक है। ऐसे y1 निकाल लो, y1 = देखो सॉरी y1 लिखोगे ना, आप y1 लिखोगे, ऐसे y1 भी निकल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे इस वाले y के साथ, दैट मीन्स 1 × 4 प्लस में इस वाले को मल्टीप्लाई करोगे इस वाले y के साथ, 2 × -2 अपॉन में, ठीक है। 2 × -2 अपॉन में दिस प्लस दिस, दैट मीन्स 1 + 2। तो y1 = 4 का 4 माइनस प्लस माइनस 2 × 4 अपॉन में 2 + 1 3। देखो सिंपल से क्या निकल जाएगा इसका 0। क्यों 4 - 4 0, 0/3 0। दैट मीन्स निकल जाएगी 0 वैल्यू इसकी, ठीक है। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके -1, 0। तो ले दो सिंपल कोऑर्डिनेट इसके -1, 0, ठीक है। अब इसकी भी निकाल लो सिंपल वैल्यू। देखो अब इसको सिंपल यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा था 2, 2, 2, -2। ये वाला पॉइंट -7, 4, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, तो इसलिए यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 2 हो जाएगा। तो यहां पे कोई पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, ये दूरी 2 होगी, दूरी कहीं ना कहीं, और ये दूरी 1 होगी कहीं ना कहीं, दूरी वाली दूरी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो x, y मान लो इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो निकल जाएगी x, y। तो x = कैसे निकालोगे x = देखो इसको, अब देखो इसको निकालने के लिए देखो एक और तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका इसका, एक और तरीका बेस्ट तरीका। देखो बेस्ट तरीका, देखो बेस्ट तरीका क्या है इसका, एक और तरीका सिंपली वेस निकालने सिखा रहा हूं। सिंपली वेस कैसे निकल सकता है बोलिए। देखो इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा ये,
दैट मीन्स इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ये पॉइंट तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट ही तो होगा ना, बीच वाला पॉइंट ही तो होगा ना डी का पॉइंट। मान लो ये 5 है, ये 6 है, 7 है, वही नेक्स्ट पहले पिछला वाला एग्जांपल, इसके इसके बीच का पॉइंट कौन सा होगा, 6 होगा कहीं ना कहीं। कैसे निकालते वैल्यू 6, दैट मीन्स 5 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 12/2, 6 निकला वैल्यू। तो ऐसे ही इसके अंदर मिड पॉइंट क्या निकला इसके अंदर 6, तो वैसे ही इसके अंदर भी मिड पॉइंट क्या होगा, डी होगा। किस किस का, सी का और बी का मिड पॉइंट डी होगा कहीं ना कहीं। तो देखो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएंगे इसके अंदर, इसको मान लो x, y मान लो इसको, तो x वाली कैसे निकलेगी, x इक्वल्स टू ये वाला x प्लस में ये वाला x डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स लिखो -7 प्लस में -1 डिवाइड बाय 2, -7 प्लस में -1 डिवाइड बाय 2, x इक्वल्स टू -7 -1 डिवाइड बाई 2 -8 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू निकल जाएगी फाइनली -4। ऐसी y भी निकाल लो, y इक्वल्स टू ये वाला y प्लस में ये वाला y या फिर ये वाला y प्लस में ये वाला y, दैट मीन 0 प्लस में 4 अपॉन में 2, तो y इक्वल्स टू 4/2, y इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू क्या निकल आई 2, x की वैल्यू -4, तो लिख दो सिंपल यहाँ पे, x का निकला -4, y का निकला 0, सॉरी 2, निकल गए सारे कोऑर्डिनेट, c के कोऑर्डिनेट भी निकल आए, d के कोऑर्डिनेट भी निकल आए आपके, ठीक है। अब देखो एग्जांपल 9, देखो एग्जांपल 9, रब करें वाले एग्जांपल को, ठीक है। एग्जांपल 9 देखो, एग्जांपल 9 तुम्हें कहना क्या चाह रहा है इसमें, देखो एग्जांपल 9 में क्या रखा है इसमें, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स। देखो अगर मान लो कोई y एक्सिस डिवाइड करती है किसी भी लाइन को, सपोज करो मान लो अगर ये वाली एक्सिस किसी भी लाइन को डिवाइड करती है, तो इस वाले एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 0 x की वैल्यू क्या रहेगी इस वाले एक्सिस पे 0, y के लिए कुछ ना कुछ y की वैल्यू तो रहेगी आपकी इसमें, दैट मीन्स इस वाले एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेट 0, y निकलेगा कोऑर्डिनेट्स वाले एक्सिस पे, ठीक है। तो वैसे देखो क्या कहना चाह रहा है इसमें, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, दैट मीन्स कोई लाइन सेगमेंट है 9 तक, देखो ये पॉइंट क्या है 5, -6, ये पॉइंट क्या है -1, -4। इस वाली लाइन को कोई y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस की लाइन जो है डिवाइड करती है, अगर y एक्सिस की लाइन को डिवाइड करेगी तो दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, y, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कोई ना कोई। अब क्या कर रखा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स इसमें y की वैल्यू निकालनी सिंपल आपको। पहले क्या करोगे, पहले रेशियो निकालोगे इसके अंदर, मान लो इसको k रेशियो पे कट करती है वाली, ये 1 रेशियो पे कट करती है, ठीक है। इसलिए देखो इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, इसमें ये 0 दे रखा है, 0 की मदद से इसकी इस पॉइंट की मदद से पहले k1 की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, तो निकाले k1 की वैल्यू, तो 0 इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले x के साथ, k मल्टीप्लाई -1 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले x के साथ 1 मल्टीप्लाई 5 पोन में k प्लस में 1, तो 0 इक्वल्स टू, देखो अगर इस वाली वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ तो कितना आंसर निकल जाएगा लास्ट में, 0 का 0 निकल आएगा आंसर लास्ट में, तो लिखो 0 का 0 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो उसमें -k प्लस 5 का 5, तो दैट मीन्स k इधर कैसा है माइनस में, इधर आके कैसा हो जाएगा k प्लस में, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 5, 1 तो 1 होगा कहीं ना कहीं, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या निकल आई 5, 1 की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या निकलेगा 5, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे रेशियो पता लग गया आपको। अब y की वैल्यू पता लग जाएगी, लिखो तो y इक्वल्स टू
इस 5 को मल्टीप्लाई इस वाले y के साथ, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई y कितना है -4, प्लस में इस 1 को मल्टीप्लाई इस वाले y के साथ, 1 मल्टीप्लाई -6, 1 मल्टीप्लाई -6 अपॉन में 5 + 1, तो लिखो 5 + 1, ठीक है। y का y इक्वल्स टू 5 × 4 -20। अब देखो क्या करूंगा उसके बाद, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, -6 का 6 अपॉन में 5 + 1 6 का 6, y इक्वल्स टू 20 -6 -26 अपॉन में 6 का 6, ठीक है। पहले देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं इसके अंदर आपको, 0 का 0, ठीक है। इसको से मल्टीप्लाई इसको से मल्टीप्लाई, ठीक, माइनस के प्लस 5 के 5, 1 का 1, ठीक है। अब इसके बाद 5 1 निकल गया, ठीक। अब देखो y का y, इसको इससे मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई -20, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई -6, ठीक है, अपॉन का अपॉन 5 + 6, ठीक है। देखो किससे डिवाइड करते हो दोनों को, 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, 2 3 = 6, 2 × 2, 2 3 = 6, दैट मीन्स y की निकल आई -13/3, ये निकल आई y की वैल्यू, ठीक है। ये निकल आई y की वैल्यू और ये निकल आई रेशियो, किस रेशियो में ये पॉइंट कट कर रही होगी लाइन को, तो 5:1 रेशियो में कट कर रही होगी लाइन को, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल 10, देखो एग्जाम्पल 10 में क्या क्या रखा है इसके अंदर, तारली चाहिए वाली चाहिए। अब एग्जाम्पल 10 देखो, एग्जाम्पल 10 देखो, एग्जाम्पल 10 देखो, if the points A, B, C, D are the vertex of a parallelogram, that means क्या क्या रखा है इसमें, पॉइंट ए क्या है इसमें 6, 1, बी पॉइंट क्या है 8, 2, सी पॉइंट क्या है 9, 4, डी पॉइंट क्या है P, 3। ये पॉइंट क्या है ना इसके अंदर, आर दी वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दे रखे हैं, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, दैट मीन्स पी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पी की वैल्यू कैसे निकलेगी इसके अंदर आपकी। अब देखो मान लो अगर मैं ये लाइन ज्वाइन करता हूँ, दैट मीन्स ये डायगोनल ज्वाइन करता हूँ और ये भी डायगोनल ज्वाइन करता हूँ, दैट मीन्स इस वाले डायगोनल का जो मिड पॉइंट जो होगा वो इक्वल होगा इस वाले डायगोनल के मिड पॉइंट के, ठीक है। तो दैट मीन्स इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट क्या निकलेगा x का, दैट मीन्स दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स p प्लस में 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, ऐसे ही आपका इस x का मिड पॉइंट भी सेम होना चाहिए इसके अंदर आपका, ठीक है। दैट मीन्स 6 प्लस में 9, तो 6 प्लस में 9 डिवाइड बाय 2, 6 प्लस में 9 डिवाइड बाय 2 होना चाहिए आपका। अब बस सोल्व कर दो सिंपली इसको, देखो अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दैट मीन्स ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। अगर आपको कैंसिल आउट नहीं करना इसके अंदर तो देखो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना, सिंपल आप p + 8 ऐसे कैसे इसकस टू 6 प्लस में 9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के, ये 2 इधर कैसा डिवाइड में उधर कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तब भी तो कटेगी ना बोलो यहाँ पे कहीं ना कहीं, ऐसे काट लो चाहे डायरेक्ट ही काट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। बस आगे सोल्व कर दो, p + 8 का p + 8 इसकस टू 6 + 9 कितना होगा 15, तो p इसकस टू 15 - 8 तो p इसकस टू 7, ठीक है। p क्या निकले लास्ट में 7, तो p क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में आपको 7.2 के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। ओके बाय गाइस, तब तक ध्यान रखना अपना, ओके बाय।